दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में लगातार सड़कों का नेटवर्क मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, जिसके चलते अब ग्वालियर चंबल क्षेत्र को एक और नई सौगात मिलने जा रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा को ग्वालियर तक एक 6 लेन के एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की मदद से ग्वालियर और चंबल क्षेत्र के लिए अब दिल्ली दूर नहीं, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे की मदद से ट्रेवल टाइम काफी रिड्यूस हो जाएगा। मौजूदा वक्त में दिल्ली से ग्वालियर की डिस्टेंस करीब 360 किलोमीटर है, जिसमें ट्रेवल टाइम अराउंड 6 to 7 आवर्स लगता है, लेकिन अब सिर्फ 4 घंटे में दिल्ली से ग्वालियर की जर्नी कंप्लीट की जा सकेगी। ये सब पॉसिबल है आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे की मदद से। नेशनल कैपिटल दिल्ली और ताज सिटी आगरा के बीच पहले से ही बेटर हाईवे फैसिलिटीज अवेलेबल है और यमुना एक्सप्रेसवे इन दोनों सिटीज के बीच फास्ट रूट प्रोवाइड कराता है। ऐसे में अब ग्वालियर और आगरा के बीच इस न्यू प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच एग्जिस्टिंग रूट के अलावा एक न्यू ऑप्शन अवेलेबल हो पाएगा, जो कि बाकी रूट के कंपैरिजन में मच शॉर्टर और मच फास्टर भी होगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक आगरा और ग्वालियर इन दोनों सिटीज को जो एग्जिस्टिंग हाईवे कनेक्ट करता है वो है NH-44, जो कि देश की सबसे लंबी हाईवे है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और ये देश का सबसे बिजीएस्ट हाईवे भी है। NH-44 आगरा से ग्वालियर के सेक्शन में 4 लेन का है और इस हाईवे पर ट्रैफिक का लोड लगातार बढ़ता ही जा रहा है। NHAI के अनुसार इस हाईवे से डेली 48,000 से ज्यादा व्हीकल्स क्रॉस होती है, जबकि 2 साल पहले ये संख्या मात्र 36,000 ही थी। तो इसका एक सॉल्यूशन तो यह था कि इसी हाईवे को बढ़ाकर 6 लेन या 8 लेन का कर दिया जाए, लेकिन इस हाईवे के किनारे का एरिया काफी डेवलप्ड हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जमीन अधिग्रहण करना काफी मुश्किल था और महंगा भी था। इसलिए ये नया एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जो कि फुली ग्रीनफील्ड और कंट्रोल्ड एक्सिस एक्सप्रेसवे होगा 6 लेन के साथ। भारतमाला परियोजना के अंडर इस एक्सप्रेसवे को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी EPC मॉडल का यूज होगा। इस एक्सप्रेसवे का काम इसी साल शुरू होने की उम्मीद है और 2027 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे 88.4 किलोमीटर लंबा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जबकि अभी यह दूरी 120 किलोमीटर की है, जिसे तय करने में लगभग 3 घंटे का समय लग जाता है। इस 6 लेन एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दूरी तो कम होगी ही, साथ ही साथ इस दूरी को तय करने में समय भी सिर्फ 1 से 1.5 घंटा ही लगेगा, जिसे बनाने में कुल 2,497 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। ये एक्सप्रेसवे आगरा से ग्वालियर तक कुल करीब 65 गांवों से होकर निकलेगा, जिसके लिए करीब 502 हेक्टेयर की लैंड एक्वायर की गई है। इस एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट आगरा में इनर रिंग रोड के करीब डेरी गांव में स्थित है और एंड पॉइंट ग्वालियर बाईपास के पास सुसेरा गांव में है। इस एक्सप्रेसवे को धौलपुर जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर मुरैना राजाखेड़ा के बीच से होकर निकाला जाएगा, जिसमें राजाखेड़ा क्षेत्र के यूपी सीमा से लेकर चंबल नदी तक करीब 18 गाँवों को शामिल किया गया है। NHAI की ओर से किए गए सर्वे के मुताबिक ये हाईवे आगरा के 15, धौलपुर के 16 और मुरैना जिले के करीब 32 गांवों से होकर निकलेगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण ग्वालियर और आगरा के बीच एग्जिस्टिंग 4 लेन हाईवे के 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे के द्वारा प्रीपेड ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग कुछ जगहों पर ओल्ड हाईवे से ये डिस्टेंस कुछ ज्यादा भी हो सकती है और ये एक्सप्रेसवे चंबल रिवर को क्रॉस करेगा, जिसके लिए रिवर पर एक ब्रिज भी बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तर्ज पर बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इटावा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे और कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट होगा, जिससे कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। इस एक्सप्रेसवे पर पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन के साथ साथ इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर फूड कोर्ट भी बनाया जाएगा। प्रपोज ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे उत्तर प्रदेश के आगरा में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। उसके बाद राजस्थान में इंटर कर जाएगा, जहाँ पर ये धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से आगे बढ़ते हुए लगभग 27 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करेगा। राजस्थान के बाद MP में इंटर करेगा। मध्य प्रदेश के मुरैना में ये एक्सप्रेसवे 41 किलोमीटर का होगा और उसके बाद ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में ये कुछ किलोमीटर और चलेगा और यहीं ग्वालियर बाईपास पर आकर कनेक्ट हो जाएगा और यहीं एक्सप्रेसवे खत्म होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो ये एक्सप्रेसवे कई मायनों में लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा।
स्पेशली ग्वालियर चंबल रीजन के डेवलपमेंट में ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा और इलाके को मेन स्ट्रीम से कनेक्ट करेगा। इसके बनने से भिंड, मुरैना, दतिया, झांसी, शिवपुरी और ग्वालियर की तस्वीर बदल जाएगी। ये एक्सप्रेसवे ग्वालियर और आगरा के बीच डिस्टेंस और ट्रेवल टाइम दोनों को सिग्निफिकेंटली रेड्यूस करेगा। डिस्टेंस 120 किलोमीटर से 87 किलोमीटर और ट्रेवल टाइम 3 से 4 घंटे से 1 घंटे हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे एक ऑल्टरनेट रूट का काम करेगा उन लोगों के लिए जो ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर और आगरा ट्रेवल करते हैं, जिससे ट्रैफिक से निजात मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने से इस एरिया में वेरियस सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, खासकर कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म सेक्टर में। इसके अलावा ये एक्सप्रेसवे इन रीजन्स में इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेगा और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल डेवलपमेंट को प्रमोट करने में हेल्पफुल होगा, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। ये एक्सप्रेसवे जिन जिन एरिया से गुजरेगा वहाँ पर प्रॉपर्टीज के रेट काफी इंक्रीज होने की उम्मीद है, जिससे लोकल रेसिडेंट्स और लोकल बिजनेसेस को बेनिफिट होगा। इस एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर रखी गई है, जिसकी ROW 60 मीटर है। इस एक्सप्रेसवे के आसपास इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स भी बनाए जाएंगे, जो स्टेट की डेवलपमेंट में हेल्पफुल साबित होगा। ये एक्सप्रेसवे टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। दरअसल हर साल लार्ज स्केल में डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट आगरा में ताजमहल और दूसरे हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने को आते हैं। ऐसे में ये बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा टूरिज्म को। तो दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ऐसे और भी मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।